इतिहास गवाह है, झारखंड विधानसभा सत्र में हंगामा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो रघुवर की सरकार हो या फिर वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है। पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक के बीच जनहित से जुड़े मुद्दे जिस पर सदन में निर्णय लिया जाना अति महत्वपूर्ण होता है, वह लगभग हर सदन की कार्रवाई में गौण हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, हर दिन लाखों रुपए खर्च कर एक विधानसभा सत्र आहूत की जाती है। इस सत्र में सभी माननीय विधायकों के रहने खाने का अतिरिक्त भत्ता मिलता ही है। इसके अलावे तमाम सुख सुविधाएं पहले से ही इन्हें मुहैया होती रही है, वो जग जाहिर है, ताकि हमारे माननीय विधायक सांसद महोदय जी जनहित से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा कर सके। लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही दिन देखने को मिलता है, वह भी तब जिस दिन सदन की आखिरी दिन हो या फिर विधायकों के हित में कोई फैसला सदन में पारित कराना हो या फिर उनके हिसाब से फैसला लिया जाना हो। हेमंत सरकार में भी कमोबेश सदन की कार्रवाई बाधित होती रही है, इससे पहले जितनी भी सदन चली है। इस बार भी शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो चुका है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सत्र के पहले दिन ही विपक्ष यानी भाजपा के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा लाजमी भी था। साहेबगंज की रबिता पहाड़िया हत्याकांड मामले में हंगामा कर रहे भाजपा विधायक रणधीर सिंह को मार्शल आउट किया गया है। मार्शल आउट यानी कि सदन से बाहर उन्हें आउट कर दिया गया। बातों को सदन पटल पर रखना ठीक है, लेकिन सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करने मात्र के लिए हंगामा किया जाना कतई उचित नहीं है, जबकि सदन संबंधित बातों को संज्ञान ले रही है। यह होना भी नहीं चाहिए। लेकिन नेताओं में जबरदस्ती अपनी बातों को मनाने की एक तरह की जिद हमेशा से देखी जाती रही है। जबकि सदन में पहले ही दिन आदिवासी युवती की लव जिहाद जैसे मामला विपक्ष को मिला है, फिर भाजपा कहां मानने वाला। दरअसल सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही हाथों में तख्तियां लेकर भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। इसके बाद सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन के अंदर भी हंगामा जारी रहा। रविंद्रनाथ महतो जो हमारे झारखंड के स्पीकर हैं, उन्होंने सभी सदस्यों को शांत रहने और अपनी जगह पर जाने की बातें कही, लेकिन विपक्ष कहां मानने वाला था। भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने अपनी बातें कहने के लिए टेबल पर चढ़कर हंगामा करना शुरू कर दिया। तब तक सदन में शोक प्रस्ताव शुरू हुआ था। इस शोक प्रस्ताव के जरिए पिछले विधानसभा से लेकर अब तक झारखंड समेत देश दुनिया में जितने भी गणमान्यों का निधन हुआ है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है विधानसभा सत्र से ठीक पहले। इस बीच स्पीकर ने बार बार आग्रह किया कि शोक प्रकाश में हंगामा किया जाना कतई उचित नहीं है, लेकिन विपक्ष मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इस दौरान रणधीर सिंह डेस्क पर खड़े हो गए और तब स्पीकर ने उन्हें मार्शल आउट करने का निर्देश दिया। इससे पहले विपक्ष के मुख्य सचेतक वीरेंद्र नारायण ने शोक प्रकाश में रबिता पहाड़िया का नाम जोड़ने का आग्रह किया था, लेकिन उनका नाम नहीं जोड़ा गया। तब विपक्ष फिर से हंगामा करने लगा। पक्ष और विपक्ष के बीच मामले को लेकर काफी गहमागहमी चली। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातों को सदन में लाने के लिए आतुर दिखे, हंगामा करते रहे, चाहे वो सत्ता पक्ष के सदस्य हों या फिर विपक्ष के। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं जनता की संवेदना से वाकिफ हूं। शोक प्रकाश में हंगामे की ऐसी परिपाटी सदन में नहीं रही है। विपक्ष के पास अपनी बातें रखने का समय है। उन्होंने कहा, लाश पर राजनीति करना बिल्कुल सही नहीं है। मार्शल आउट किए जाने के बाद सदन के बाहर रणधीर सिंह भाजपा के जो विधायक हैं, उन्होंने कहा, झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए एक आदिवासी युवती को 12 टुकड़ों में काट दिया जाना कतई उचित नहीं है। यह सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। राज्य में बेटियों की सुरक्षा कतई नहीं देखी जा रही है। राज्य की विधि व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। यदि जनता की सुरक्षा की आवाज उठाने पर मार्शल आउट सदन से किया जाता है, तो मैं 1000 बार मार्शल आउट होने को तैयार रहूंगा। ये बातें विधायक रणधीर सिंह ने कही। इसके साथ ही सदन की कार्रवाई अगले समय तक के लिए स्थगित हो गई है। तय फिर से सदन की कार्रवाई चलने पर पक्ष या विपक्ष तैयार रहेंगे। उस समय वे क्या कहकर सदन की सुर्खियां बटोर सकें या फिर जनता को अपनी ओर ध्यान आकर्षित कराने में कामयाब रहे। इंतजार रहेगा आगामी सदन की कार्रवाई की। शायद यूं ही हो हंगामे के बीच कार्रवाई इस बार के शीतकालीन सत्र भी समाप्त ना हो जाए। अब सवाल उठता है कि माननीयों का मन करे तो अपने मन मुताबिक इस शीतकालीन सत्र में भी नियम कानून पारित कर सकेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि शीतकालीन सत्र हमारे लिए और हमारे राज्य के लिए कितना लाभकारी साबित होता है। खबर अच्छी लगे तो कृपया हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स पर लिखकर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।